Good morning, class. Today we shall discuss about chapter that is physical and chemical change. So चैप्टर हमारा हो चुका है. इस पर एक छोटी सा आपका वीडियो है, आप अच्छे से ध्यान से देखें. हो सकता है आपके जो थोड़े डाउट हो वो क्लियर हो जाए अगर इसके चैप्टर के रिगार्डिंग है. तो फिजिकल केमिकल चेंज आप सबको पता है. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो होते हैं आपको पता है फिजिकल चेंज क्या होता है. ये मैं चीज़ रिपीट नहीं करूँगी, बट मैं इसके आगे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताने वाली हूँ. वो है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? केमिकल चेंज होता है. क्यों? क्योंकि जब रस्ट लगती है आयरन के ऊपर, आयरन और मेटल है, आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास देखा होगा, अगर वो विदाउट प्रिवेंशन है, उसको हमने प्रिवेंट नहीं किया है किसी भी ऐसी चीज़ से जो रस्ट से बचा, तो वो धीरे 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 क्या हो जाता है, उस पर एक ब्राउनिश कलर की लेयर डिपॉजिट होने लग जाती है. दैट इज़ कॉल्ड रस्ट. ठीक है. तो कैसे होती है? क्योंकि जब वो होती है जब आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट किसके कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है. ऑक्सीजन और वाटर दोनों होते हैं एयर के अंदर, तो उनके कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या करते हैं, एक सब्सटेंस फॉर्म कर देता है ब्राउन कलर का, किस पे, आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस. उस सब्सटेंस को आप बोलते हो रस्ट. कॉमन नेम है रस्ट और उसका केमिकल नेम है आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड. तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है. तो आप क्या करते हो, आपको इसका फॉर्मूला भी बनता है आपका. देखिए इधर आयरन प्लस में ऑक्सीजन. आयरन आपका Fe वही है, इसका सिंबल है. 8th क्लास में मैं आपको बताऊंगी. मैंने 8th क्लास के बच्चों को सेंड भी किए सिंबल्स. आयरन का क्या होता है, एल्यूमिनियम का क्या होता है, और भी बाकी मेटल्स का क्या होता है, एलिमेंट्स का और का भी क्या होता है. तो आयरन जब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, एयर से, और वाटर भी एयर से, क्योंकि नमी होती है मॉइस्चर एयर के अंदर, तो तीनों चीज़ें मिक्स होती है, तो क्या बनाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. आप हाइड्रेटेड छोड़ दो, आप आयरन ऑक्साइड लर्न कर दो. आयरन ऑक्साइड क्या होता है, रस्ट होता है. इस तरह से आपकी रस्ट फॉर्म. क्या कंडीशन नेसेसरी होती है रस्टिंग के लिए? सबसे पहला था प्रेजेंस ऑफ एयर. प्रेजेंस ऑफ एयर. नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ वाटर. एयर की प्रेजेंस होना जरूरी होती है और वाटर की. अगर ये नहीं है तो आपकी आयरन ऑब्जेक्ट के अंदर रस्ट नहीं फॉर्म होगी. ध्यान रखना. ठीक है. नेक्स्ट है आपका प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग. रस्टिंग से आप कैसे बच सकते हो? इस तरह से अगर हम देखा जाए, रस्टिंग जो आयरन ऑब्जेक्ट तो एयर की प्रेजेंस में ही रहते हैं, खुले में ही हो सकते हैं. कहीं भी आपके आसपास देख आयरन की बहुत सारी चीज़ें, गेट हो, ग्रिल हो, विंडोज़ हो, घर में कोई और मटेरियल हो, किचन में हो, कोई भी यूटेंसिल्स हो, और कोई व्हीकल हो, सब में आयरन का कहीं ना कहीं यूज़ तो होता ही है. ठीक है. क्योंकि ये क्यों होता है, इसका यूज़ ये पता, क्योंकि एक अच्छा मेटल है. अच्छा मेटल, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है, हाई स्ट्रेंथ. इसकी जो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, पावर बहुत है इसके अंदर. ठीक है. तो इसको अगर इसी तरह से इसका चलता रहा तो मॉनिटरी लॉस बहुत ज़्यादा, पैसे का लॉस बहुत ज़्यादा होगा. ये बहुत ज़्यादा एक तरह से रस्ट की वजह से क्या हो जाएगा, आपका आयरन डिस्ट्रॉय होगा. तो इसको हमें क्या करना है, रोकना है. तो उसके कुछ मेथड्स हैं. सबसे पहला ऑयलिंग एंड ग्रीस. आपने देखा आपके आसपास और कोई, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ ऑयलिंग का, ग्रीस. आपकी जो बाइसिकल होती है उसकी जो चेन होती है उसको आप ऑयल लगाते हो या फिर ग्रीसिंग करते हो, जिससे कि वो स्मूथ चलती रहे, उस पर रस्टिंग ना हो. ठीक है. सिंपल सा ही है. सेकेंड है पेंटिंग. आपके जितने भी ग्रिल्स होते हैं, गेट्स होते हैं, सारे किससे प्रोटेक्ट होते हैं, पेंट से. सबको आप पेंट, अगर आप पेंट नहीं करते हो टाइम टू टाइम तो उन पर क्या हो जाती है, रस्ट फॉर्म हो जाती है. नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है. किसकी कोटिंग? मतलब जो सबसे ऊपर हो, कोट सबसे ऊपर ही तो पहनते, तो कोटिंग कर दी जाती है. किसकी? एक लेयर चढ़ा दी जाती है, परत. किसकी? किसी अनदर ऑब्जेक्ट की. वो ऑब्जेक्ट अनदर मेटल की, सॉरी, वो मेटल क्या होगा, जिंक. जिंक एक अच्छा मेटल है, आयरन के कंपैरिजन में लीस्ट रिएक्टिव है, कम रिएक्ट करता है. तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो गैल्वेनाइजेशन. क्या होता है, दोबारा बता रहे, गैल्वेनाइजेशन में आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है, एक लेयर जो फॉर्म कर दी जाती है, डिपॉजिट कर दी जाती है जिंक नाम के मेटल की, और उसको बोलते हैं आप आपकी जो बकेट है ये इसी का एग्जाम्पल है. एक है आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरी है आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है बेटा, रस्टिंग जो होती है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से आप कम कर सकते हो. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके जो भी आपका आयरन का ऑब्जेक्ट है उस पर किसी अनदर मेटल की, अनदर मतलब एक्सपेंसिव मेटल की, जैसे क्रोमियम, निकल, इन सब की क्या कर देते हो, परत चढ़ा देते हो. जैसे गैल्वेनाइजेशन में होता, गैल्वेनाइजेशन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता. दोनों में ये डिफरेंस है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है. प्लेटिंग मतलब प्लेट जमा देना, उस पर डिपॉजिट कर देना.
ठीक है। तो जैसे आपकी बाथरूम फिटिंग्स जो होते हैं, आपने देखा है टैप जो होते हैं ये अंदर से आयरन के होते हैं, आपको दिखते होंगे जब भी पानी आता है इनके अंदर से तो ब्लैक ब्लैक से आपको दिखते हैं, जैसे ऐसा लगता है इसके अंदर आयरन ऑब्जेक्ट, बाहर ये शाइनी अपीयरेंस देते हैं, ऐसे लगता है किसी अनदर मेटल के। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। क्लियर। नेक्स्ट है अलॉइंग। अलॉइंग में क्या होता है? आयरन के साथ एक और मेटल, एक और कोई मेटल, दोनों को मिक्स करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? चांसेस कम होते हैं किसके? रस्टिंग के। नेक्स्ट है टिनिंग। टिनिंग का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता देती हूँ। आयरन के जो यूटेंसिल्स होते हैं, कंटेनर वगैरह, उनको कॉपर के साथ ऐड करके बनाया जाता है एक नया ऑब्जेक्ट। उनको कॉपर के साथ, आयरन को कॉपर के साथ ऐड करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, आयरन का बोला जाता है उसको, ताकि कुछ उसमें फूड स्टोर हो सके। आपकी जो पैकेजिंग आती है, जैसे बटर आता है, आपकी कोल्ड ड्रिंक आती है, मिल्क पाउडर आता है, ऑयल आता है, किस में आता है? टिन जो होती है ना, इनका जो वो होता है मेटल जो होता है वो किसका होता है? टिन का बना होता है। ठीक है। और ये किससे बचाता है? उन्हें रस्ट से। क्लियर है। तो ये आपका बेटा चैप्टर है, ऑलमोस्ट हो चुका है। वन मोर टॉपिक ऑल्सो, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? क्रिस्टल्स प्लस में लाइजेशन, मतलब प्रोसेस है। लाइजेशन मतलब प्रोसेस की बात। क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं इसमें। क्या होता है कि जैसे प्योर सब्सटेंस कोई होता है, जैसे अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ आपको, शुगर सिरप का। शुगर सिरप का मैंने ऑनलाइन क्लासेस में भी एग्जांपल दिया। जो घर में चाशनी बनती है ना, वो क्या क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। क्या होता है? आप वाटर लेते हो, उसके अंदर शुगर ऐड करते हो, ठीक है। ऐड करते जाते हो, कुछ टाइम के बाद उसमें थोड़ी शुगर ऐसी टाइम ऐसा आता है, कुछ शुगर जो होती है वो बच जाती है, डिजॉल्व नहीं होती है। उसके बाद आप क्या करते हो? उस सिरप को वहाँ पर मतलब स्टॉप कर देते हो। तो अब देखा, जैसे वो कूल डाउन होती है तो क्या बन जाती है उससे? क्या बन जाते हैं उससे? क्रिस्टल्स बने। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? जैसे शुगर है, शुगर जो आपके घर में, वो किसकी फॉर्म है? क्रिस्टल्स की फॉर्म। पाउडर फॉर्म में नहीं, ना ही ग्रेन्स की फॉर्म, वो किसकी फॉर्म है? क्रिस्टल्स फॉर्म में। तो उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। दोबारा से ऐसी शुगर बन सकती है ना, थोड़ी शेप ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन बन सकती है। दूसरी चीज़, आप दोबारा उसको क्या कर सकते हो? दोबारा से उसको हीट करके वही बना सकते हो शुगर सिरप। तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्रिस्टलाइजेशन। तो कोई कौन सा चेंज हो गया, आप बता सकते हो? ये चेंज होगा आपका इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल कौन सा चेंज होता है? फिजिकल चेंज। क्लियर। तो ऐसे ही सी से ना हम सॉल्ट जो लेते हैं, सी वाटर के अंदर जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, उनको हम ऐसे ऑब्टेन करते हैं। वो धीरे धीरे अंदर से आके एक जगह पे क्या कलेक्ट होते रहते हैं और उनको हटा लिया जाता है। इसमें पिक्चर में दिखा रखा है सॉल्ट फॉर्मेशन जो हो रहा है। ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन ये प्रोसेस होता है। ओके बेटा, थैंक यू।